जय हिंद दोस्तों। और आज है आपके मेडिकल का जो है 9वां दिन और लगभग आपके आधे मेडिकल समाप्त हो चुके हैं और तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं। अब आप लोग पहले तो वीडियो को पूरा देखें। और भाई आप लोगों को जब भी आप लोगों के ग्रुप में कहीं कोई परेशानी आती है, आपको लगता है कि ये अनफेयर है, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है, जैसे कल एक मेडिकल सेंटर से हमें कॉल आया, 15-16 लोगों के साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट कोई भी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक साथ रहना है। सबसे मेन आते हैं अपन, देखो इस हफ्ते में ओनली 5 दिन ही मेडिकल होना है। आज तीसरा दिन है, चौथा 5वां दिन थोड़ा हमारे लिए बेड रेस्ट बोला गया है। आज फिर हमें हॉस्पिटल जाना है, रिपोर्ट आएगी। तो वही है कि हम थोड़ा मेडिकल सेंटर पे नहीं जा रहे थे, नहीं तो भाई सॉरी माफ़ करना प्रयागराज वालों, सबसे पहले हम आपके पास ही आ रहे थे। सब कुछ रेडी था, आप बैग देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बोला है थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं, तो वही है। हाँ, लेकिन आपके हम कॉल के माध्यम से रिव्यू कर देंगे। और हाँ, जैसे ही फ्री होते हैं तो लखनऊ जाना है, क्योंकि थोड़ा हमें यूपी पुलिस के बारे में उधर इंक्वायरी करनी है, इसलिए हमें लखनऊ जाना जरूरी है, नहीं तो हम प्रयागराज जरूर आते। लेकिन आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप लोग बुलाओगे हम प्रयागराज जरूर आएंगे, इतना हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं। दूसरी बात भाई, और जहाँ जहाँ मेडिकल सेंटर की हमारे लिए कॉल से माध्यम से उपलब्ध जानकारी होगी हम प्रॉपर आप लोगों को देंगे। भाई जितनी हम सुविधा कर सकते हैं उतनी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने बेड रेस्ट पे भी हम भाई रेस्ट नहीं ले रहे। कल दिन भर सीआरपीएफ की वेबसाइट पर यहीं देखते रहे कि कब खुलती है, क्योंकि डेट चेंज होनी थी ट्रेड्समैन वालों की, मतलब सॉरी परफॉर्मेंस चेंज होने के लिए कल पोर्टल खुलना था, नहीं खुला, वही है। दूसरी बात भाई, हम बोल रहे हैं ना वीडियो पूरा देखें, वो ना इंसाफी पहले सबसे मेन भाई, जिसका भी शुक्रवार को मेडिकल है भाई, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है तो उसको 4-5 दिन लगने वाले हैं, तो उतना अपना राशन पानी पैसे लेके जाए, नहीं तो ये सोच ले कि हमारा शुक्रवार को है तो हम शनिवार को फ्री कर देंगे। भाई शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी, इतना आप लोग ध्यान रखना। अगर नहीं रहे, शनिवार की छुट्टी है, मुहर्रम है, त्योहार है, तो छुट्टी रहेगी, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं पहले से बता दें, लेकिन रहेगी भाई, हमें जहाँ तक न्यूज़ मिली है शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी। दूसरी बात, सॉरी, दूसरी बात कि भाई जिसका भी शुक्रवार को डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो एक बात ध्यान रखे कि मतलब डॉक्यूमेंट के लिए 4 दिन ना लेके 6 दिन ले, क्योंकि भाई शनिवार रविवार की तो छुट्टी रहनी है, तो 2 दिन तो आपके वैसे ही बर्बाद जाने वाले हैं। केवल आपका रविवार, सॉरी, सोमवार और मंगलवार डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो पाएगा, जो आपके नए बनने हैं, नाम में सुधार होना है, कुछ भी होना है, अगर मिलता है आप लोगों के लिए, भगवान करे ऐसा तो कोई भी मिले ना, लेकिन मिलता है तो आप लोग मतलब रिक्वेस्ट करें कि सर हमारी शनिवार रविवार छुट्टी रहेगी, कि हम 6 दिन बाद सबमिट कर सकते हैं क्या, ऐसा आप लोग वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि भाई ऐसा एक केस हुआ था, उसको भाई शायद शनिवार को दिया था, इसको 1-2 दिन ऐसे ही चले गए और मेडिकल में, पर उसने डॉक्यूमेंट की प्रोसेस की तो उसको टाइम लग गया और फिर उसका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। उसने रिक्वेस्ट की, फिर हेडक्वार्टर से फ़ोन आया, फिर वापस घर से डॉक्यूमेंट सबमिट करने गया कि भाई लेके आ जाओ, भोपाल से कॉल आया था उसके लिए, फिर वो जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने गया था। तो मतलब सभी के साथ ऐसे रेयर केस नहीं होते कि आपको भोपाल से कॉल आए, तो आप पहले ही सावधानी बरत सकते हैं। दूसरी बात, हम क्यों कह रहे हैं एकजुट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई देखो हम बता रहे हैं आप लोगों की परेशानी, किसी की आंख में परेशानी है, किसी की नाक में परेशानी है, किसी की कान में परेशानी है, किसी की दांत में, मतलब शरीर में विभिन्न अंग है, विभिन्न परेशानी है, और अंदर से जो पॉइंट मिल रहे हैं उनकी अलग परेशानी है। तो आपका एक मतलब कैसा है कि भैया आप हमारी मतलब दुविधा नहीं समझ रहे हैं। आप जैसे कोई बोलता है भैया डॉक्यूमेंट रिजेक्ट वालों के आप भैया इंटरव्यू लो, एक कमेंट में किए जा रहे हैं भैया, हम फिर बोल रहे हैं भाई आप एक बार उस मोड में जाएं। अगर आप रिजेक्ट हुए होते तो क्या कभी कैमरा के सामने आने की कोशिश करते? जब आपका हम डॉक्यूमेंट रिजेक्ट का बोलते, आप इधर तक की जर्नी में आए और डॉक्यूमेंट रिजेक्ट के जब आप पड़ोसी वाले देखते, गांव वाले आपकी वीडियो देखते, तो कैसा लगता उन लोगों के लिए? नहीं, मतलब आप जो हम जानकारी दे रहे हैं उनसे बात करके आप लोगों को वो गलत लग रही है, तो मतलब पर्टिकुलर या तो हम उन सर को बैठा लें या फिर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट वाले को बैठा लें। भाई हम फिर बोल रहे हैं भाई, हम रिजेक्ट वालों से केवल मिलते हैं, उनकी दुख बांट सकते हैं तो वो बांट सकते हैं, हम उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते यार। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? जो भाई खुद से आते हैं तो वो अलग है, लेकिन हम खुद फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता आप इतनी जर्नी में जाएं और फिर जाके कैमरे पे हंस के तो कोई बोलेगा नहीं कि हाय हाय मैं डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट हो गया हूँ, मेरे को ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। भाई उससे पूछो, उसको मतलब कितनी रातें तो नींद नहीं आने वाली हैं जब वो सोचेगा कि 9 महीने की थोड़ी सी मिस्टेक से हम बाहर हुए, रिजेक्ट हुए। लेकिन वो परेशानी आप लोग नहीं समझ रहे, धड़ धड़ कमेंट किए जा रहे हैं। बस आप लोग ये चाहते हैं जो कान में रिजेक्ट हुआ उसका लें, जो आंख में रिजेक्ट हुआ उसका लें। भाई शरीर में कईयों पॉइंट हैं, 206 तो हड्डी हैं क्या? अब सोचो इतने रिजेक्ट वाले बंदे हम ढूंढे का, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि इतने में रिजेक्ट ना हो कोई। अब आप लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई कलर ब्लाइंडनेस की प्लेटें बताओ कितनी है यार। भाई समझने की आप लोग मतलब हम बता रहे हैं, आपकी अंदर जो जिज्ञासा चल रही है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन भाई इतना आप भी जब मेडिकल होगा ना तो आप अपने क्वेश्चन के अलावा किसी का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और आप भी कलर ब्लाइंडनेस की प्लेटें कोई आप याद करेंगे, लेकिन भाई किसी को पता नहीं है। इशारा बुक है, इशारा बुक भी आप सर्च करोगे तो कई तरह की आती है। डॉक्टर बोल रहा है 50,000 की बुक है, आपने देखी है कभी 50,000 की इशारा वाली बुक? अपन 5-6 हज़ार की बुकों से आपने प्रैक्टिस की होगी, 500-600 की जो अमेजोन में मिलती है। अब आप सोच लो, अब 50,000 की बुक कोई नहीं लेने वाला है। तो आप हमारी भावनाओं को और लड़कों की भावनाओं की जो अंदर है, थोड़ा उनको समझा करो। आप ये सोचते हैं कि मतलब आप घर पर बैठे हैं,
सेंटर पे हम भी सुबह 6 बजे से शाम को 8-9 बजे तक खड़े रहते थे कि जब तक बच्चे बाहर नहीं निकलते। और आज भी बच्चे में मैसेज भेज रहे हैं डेली अलग अलग सेंटर से। हमारे पास प्रयागराज सेंटर के 2 मैसेज डले हैं। भाई से आज कॉल के माध्यम से रिव्यू लेंगे, पुणे का हो सके तो पुणे का लेंगे, चंडीगढ़ का हो सके तो जहाँ से हमें कोशिश रहेगी वहाँ से हम लेते रहेंगे जब तक हमें बेड रेस्ट है। लेकिन हाँ, ये बोलते हैं कि भाई लखनऊ जरूर आएंगे, इतना हम बता सकते हैं भाई। लेकिन और जगह वालों माफ़ करना, लखनऊ में हमें यूपी पुलिस की थोड़ी इंक्वायरी करनी है, इसलिए जाएंगे। और इसलिए क्योंकि भाई बेड रेस्ट है और इस बार इस हफ्ते 3 दिन ही और मेडिकल चलना है। लेकिन आप लोग दुविधा को समझें। हाँ, और सबसे मेन एक सेंटर का हम बता रहे हैं क्या हुआ है भाई। 16-17 लोग थे और पुराने लोग थे 17-18 वाले, उनको पॉइंट लगा तो उनको रीमेडिकल के लिए क्या हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया जहाँ उनका यूरिन और ब्लड टेस्ट हो रहा था। भाई उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने 16 से 17 लोगों को नहीं बख्शा है, आप समझ रहे, सबको केवल ये लिख दिया है जो उधर से तुमने दिया है पॉइंट वो सही है और इसका उपचार ए है। मतलब अनफिट भी नहीं किया है। और अब गाली तो मन में देता है भाई, क्योंकि बच्चों के साथ होती है तो आप बयान नहीं कर सकते। और ये लिख दिया कि इसका उपचार नहीं है। भाई डॉक्टर जी आपको उपचार नहीं पूछ रहे हैं, अगर आप बच्चे को रेयर प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट लिख दें, उसको संशय में न डालें, क्योंकि आप भी जो है बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके हकदार आप भी रहेंगे। अगर आप समझ रहे हो, कोई भी समझ रहा हो तो भाई तो यही है कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई नाइंसाफ़ी होती है तो भाई कृपया ग्रुपों में ना बटें आप लोग। 16-17 जो लोग हैं सबके सब एक साथ रहें और किसी अच्छे एम से MBBS डॉक्टर से उसकी पर्टिकुलर जांच कराएं, उसकी रिपोर्ट लें और प्रॉपर हाई कोर्ट जाएं भाई, प्रॉपर। क्योंकि भाई ये सरासर नाइंसाफ़ी है यार। अब हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत है, जैसे कि उस भाई से हमने बोला है जिसका ब्लड यूरिन रिपोर्ट हुआ और उसको रीमेडिकल मिला है, बाकी सब फिर बाद में उसका मतलब रीमेडिकल में अच्छा है, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, डायरेक्ट उसको बाहर निकाल दिया गया। तो वही है कि आप लोगों से कहना है कि भाई सब साथ में रहें। और अब भाई डॉक्यूमेंट के आज भी हमारे पास कमेंट आ रहे हैं भाई, शायद 9 दिन हो गए हैं, हर दिन हम डॉक्यूमेंट पे बात की है, तो अब डॉक्यूमेंट पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम समझ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो फिर हमें देखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम इतना बता रहे हैं भाई, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं बताते बताते। फिर भी आप अगर डॉक्यूमेंट की क्वेरी नहीं समझ में आ रही है तो आप खुद सेंटर पे जाएं। और क्योंकि भाई अब अपने पास सुधारने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि मेडिकल लगभग आधा मेडिकल समाप्त हो चुका है। 8-9 दिन और मेडिकल होना है, अगले हफ्ते के बाद फिनिश हो जाएगा लगभग मेडिकल। तो वो ये है कि भाई माफ़ करना भाई, अगर हमसे कोई गलती होती है तो समझाने में या बताने में। भाई वही हम बोल रहे हैं, पर्टिकुलर एक पॉइंट का वीडियो नहीं। आप देखो कल तो भाई बेट में भी मेडिकल फिट हुए हैं बच्चे, जो बोल रहे हो कि बेट में रीमेडिकल में फिट नहीं होता है कोई बेट में। बस पॉइंट हम आप लोगों को इतना बताए दे रहे हैं जिसमें अनफिट होने के ज़्यादा चांस है, प्रॉपर अनफिट होने के। रीमेड देखो सी मेडिकल सबको मिलता है और प्रॉपर अनफिट होने के ज़्यादा चांस है। लास्ट में हम बताएं दे रहे, देखो कान में जब देखो अभी आप लोग हमें ये मैसेज नहीं करने लगना ये कान में हमारे ऐसा है वैसा है, क्योंकि हमें भाई इन सब लोगों से डर लगता है किसी को डायरेक्ट बोलने में। आप लोग जब मैसेज या फोटो भेजते हैं तो हम फिर बोलते हैं आपको सेंटर पे जाना ही है, लोड क्यों ले रहा है। देखो जब आपको कान में पॉइंट मिलता है ना, जैसे आपके कान में दाग है या पर्दे में छेद है या फिर कुछ है, अगर कान में आपका बैक्स का पॉइंट है तो आप फिट हो गए। कान में पॉइंट मिलता है तो भाई हाथ जोड़ के हम बोल रहे हैं, देखो अनफिट होते हैं बच्चे, ये सब डॉक्टर के ऊपर है। कभी कभी डॉक्टर चेक नहीं करते, वो आपका मतलब भाग गया, कुछ भी समझो आपका लक है। वही है, कान में ज़्यादातर अनफिट होते हैं बच्चे, कलर ब्लाइंडनेस में ज़्यादातर अनफिट होते हैं बच्चे, और फ्लैट फुट में। अगर ए पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो आपको अनफिट होने का ज़्यादा डर है। बाकी आँख 6/24 तक जो वो, हाँ, और कल वीडियो में भाई लोग बोल रहे थे 156 नंबर नहीं है भाई, उसके 150 156 नंबर है, मतलब 55.93 नंबर है। भोपाल पे भी हमें ऐसे बच्चे मिले, उस भाई को तुम समझ नहीं रहे हो भाई, वो फिजिकल में भी मिला था, हमने आंखों से अपने नंबर देखे हैं, आंखों से। और जब उसका हम रिव्यू लेंगे ना तब आप लोगों को खुद ऐसे ही दिखाएंगे हम स्क्रीनशॉट कि हाँ उसके नंबर है। कुछ लोगों को कैसा है, आप लोगों के नंबर नहीं है तो आप लोगों को लगता है किसी और के नंबर नहीं है। भाई कट ऑफ बढ़ने का यही अंदाज, ये लोग पता क्या है, पिछली बार के जले हुए बैठे थे इसलिए इतने नंबर लेके आए कि इनको नॉर्मलाइजेशन मिला ही नहीं है और फर्क भी नहीं पड़ा इन लोगों को नॉर्मलाइजेशन का, वही है। तो आप लोग कृपया ऐसी बात ना करें कि 156 नंबर आपके लिए कोई स्क्रीन पे दिखाए। हमने देखे, हमसे कोई भाई, हमें ये पता है कि भाई लोग झूठ नहीं बोलते, हमें इतना पता है कि आप लोग झूठ नहीं बोलते हमसे कोई। तो वही है कि हम जहाँ तक होती है इसलिए प्रॉपर जानकारी आप लोगों को दे पाते हैं, जो हमारे माध्यम से, बच्चों के माध्यम से हमारे पास आती है। तो वही अगर हाँ और ए पॉइंट आपको लगते हैं तो कृपया करके इनसे बचें। और भाई और सब डॉक्टर के ऊपर है, बोल रहे हैं ना हम, उसी सेंटर पे टैटू का पॉइंट लगता है, उसी सेंटर पे नहीं लगता है। तो ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि भाई किसको कौन सा पॉइंट लगने वाला है और कौन से पॉइंट में अनफिट होने वाला है। लेकिन आप लोगों की जिज्ञासा रहती है प्रॉपर, नाक वाले का ले लो, दांत वाले का ले लो, कान वाले का ले लो, भैया इसका एल्बो मतलब क्या बोलते हैं कैरी एंगल का ले लो। कैरी एंगल में 90% बच्चे फिट हुए, फिर भी हमें मैसेज करेंगे भैया 19-20 है हमारा, तो 19 मिला है 20 मिला है। भाई आपका प्रॉपर एक्सरा होना है, अगर प्रॉपर आप सही हो तो फिर डर क्या है, किसी बात का डर नहीं है। तो डरो नहीं। वीडियो बहुत लंबी हो गई, कुछ लोगों को तो बकवास लग रही होगी। मिलते हैं फिर से अपन नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही फिट होते हैं आज कॉल के माध्यम से जितने भी हो सकेंगे ले सकेंगे।
ग्वालियर सेंटर की वीडियो डली है वो डालेंगे भाई वाली, और उसकी क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं भैया ने वीडियो नहीं डाली, तो आज डाल देंगे। और मिलते हैं फिर से इसी के साथ ही। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप डाल सकते हैं, अपने सेंटर की हमें जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हो और बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से जल्दी फिट होने के बाद, और आप भी जल्दी से फिट हों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।